हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर दिलीप कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A to Z नेवरी पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, आपको टाइगर दिख रहा है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। हम आज टाइगर के बारे में बात करेंगे, तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, टाइगर, जिसे हम पैंथेरा ट्रिगिस के नाम से भी जानते हैं, टाइगर का शरीर पीले सफेद रंग का मिश्रण है और इसके शरीर पर काली पट्टियां भी देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। इसके अलावा जंगल में पाया जाने वाला एक खूंखार प्राणी भी है। जैसे कि बात आती है बाघ, जिसे भारत में सदियों से शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। मतलब जहां शक्ति की बात आती है वहां हम बाघ अपने आप को बोलते हैं कि मैं टाइगर हूं। टाइगर का मतलब कि आप एक शक्तिशाली प्राणी हैं। जंगलों में उसके कदमों की आहट आज भी सनसनी पैदा कर देती है। जब जंगल से कोई जा रहा होता है और जंगल में अगर उसको टाइगर के पैरों की आवाज सुनाई दे तो उसके रोहें कांप जाती हैं। परंतु शक्ति का यह प्रतीक आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन शक्ति का ये जो प्रतीक है वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कहा गया है कि टाइगर भी शिकार बन जाता है जब इंसान शिकारी बन जाता है। क्या कहा गया है? टाइगर भी शिकार बन जाता है जब शिकारी इंसान बन जाता है। माना जाता है कि 19वीं सदी में भारत में लगभग 1 लाख बाघ हुआ करते थे। जैसे जैसे इसकी आबादी बढ़ रही थी वैसे वैसे इंसानों ने जंगलों को काटकर बाघों की आबादी घटाना शुरू कर दी। जैसे जैसे बाघ घट रहे थे वैसे वैसे इंसान बढ़ रहे थे। शिकार की शुरुआती दौर अकबर काल को माना जाता है। कहा जाता है कि शुरुआत में बाघों का जो शिकार होने की प्रक्रिया शुरू हुई वो बाघ अकबर के काल से हुई और उसके बाद में ब्रिटिश राज में आते आते यह एक शाही खेल बन गया, जिसे राजा और अंग्रेज लोग साथ में खेलने लग गए। इस खूनी खेल में बाघों की संख्या है वो लगातार घटती चली और जो वर्तमान समय में जंगल के अंदर जो शिकार गृह हैं वो ये अवशेष हैं, उसके अवशेष हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से इनका किया गया होगा। आजादी के बाद हम आजाद हो गए, लेकिन बाघ है वो अब भी अपनी आजादी की घड़ी का इंतजार कर रहा है। शिकार के लिए बकायदा सरकारी लाइसेंस जारी होते रहे। आजादी के बाद शिकार के लिए सरकारी लाइसेंस जारी होते रहे। लाइसेंस की आड़ में अवैध शिकार भी होते रहे। और जब 1970 में बाघों के विलुप्ति की खबरें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लगी तो वो इसके लिए कदम उठाती हैं। तो उन्होंने 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की घोषणा की या स्थापना की, जिससे भारत के समस्त जंगल को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की गई। नेशनल स्तर पर जंगलों को सुरक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया, जिसके तहत शिकार पाबंद लगाया गया। वन विभाग को वन सुरक्षा के अधिकार दिए गए। साथ ही साथ उसी समय भारत की प्रथम बाघ गणना की गई। बाघों की जनसंख्या को गिनने के लिए गणना की गई और इस दर से आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। इस बाघों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। बाघ संरक्षण में प्रभावी कदम उठाते हुए सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी इस पहल में जुड़ गई और बाघों के संरक्षण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित होने लगे और बाघों का संरक्षण करने के लिए प्रयास करने लगे। कई वन्यजीव अभयारण्य और कई टाइगर रिजर्व संरक्षण का कार्यक्रम भी चलाया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने भी अपना विशेष योगदान दिया। सरकार के साथ साथ जो वैज्ञानिक हैं उनने भी अपना योगदान टाइगर संरक्षण के लिए दिया। इन मुसीबतों के चलते 20वीं सदी तक बाघों की संख्या में थोड़ी सुधार हुआ, बाघों की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई। लेकिन ये 1990 से लेकर 2000 तक का दशक है वो बाघों के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाया, क्योंकि इस दौरान वो मानव है वो पैसों के चक्कर में आकर अब उनके नाखून, बाल, इनके कारोबार बढ़ते चले गए तथा चीन में बढ़ते बाघ शरीर की डिमांड ने फिर से बाघों की संख्या को घटा दिया। जहां एक तरफ मानव नई सदी के शुरू होने का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर बाघों के लिए यह सदी काल बनकर आ रही थी। एक तरफ बाघों को देखने जो विदेशी भारत आ रहे थे
और अर्थव्यवस्था का तीसरा प्रमुख स्रोत बन रहे थे। यानी यूं कह सकते हैं कि बाघों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। एक बार आशा की उम्मीद जगी थी कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर वापस से मानव की लालसा प्रवृत्ति ने इनकी संख्या को फिर से घटा दिया। फिर एक अहम कदम उठाया गया, गंभीर रूप से एक अहम कदम उठाया गया। वन्य जीव संरक्षण व प्रोजेक्ट टाइगर के संशोधन करते हुए NTCA में बदल दिया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में बदल दिया गया, जिसमें बाघ संरक्षण के लिए एक युद्ध स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्रों से ग्रामीणों को हटाकर उन्हें दूसरी जगह विस्थापित किया गया। साथ ही उन विस्थापित ग्रामीणों को टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध करवाए गए। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व और MP से पन्ना टाइगर रिजर्व अवैध शिकार की वजह से बाघ विहीन होते चले गए। इसी दौरान NTCA ने भारत का पहला टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू किया, मतलब रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू किया। वापस से टाइगरों को विस्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे सरिस्का और पन्ना में टाइगर फिर से रिजर्व किए गए। इसी के बीच 2010 में इंटरनेशनल स्तर पर सुरक्षा के लिए रूस में एक सम्मेलन किया जाता है, जहां बाघ के संरक्षण की विश्व स्तर पे एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी सम्मेलन में 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की जाती है। हर साल 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के कार्यों को और गति मिलती है। इन्हीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सफलता के फलस्वरूप भारत में 2014 की बाघ गणना में बाघों की संख्या फिर से बढ़ती हुई नजर आई। आज भारत में करीब 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें बाघ अपना प्राकृतिक जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी रहा है। इसका श्रेय जाता है भारत के समस्त नागरिकों को, साथ ही सरकार को और इसमें काम करने वाले महानुभावों को। जय हिंद, जय भारत।